नमः शिवाय। भद्रा को लेकर खूब चर्चाएं होती हैं। आप भी प्रायः सुनते होंगे कि आज इस डेट में भद्रा है, तो इस तिथि में भद्रा है, इस त्योहार में भद्रा है, तो विवाह के समय एक भद्रा का ये हो गया, इस वजह से दिक्कत आ रही है। भद्रा है क्या, इस विषय पे आज हम पूर्ण चर्चा करेंगे। इसके बाद आपको भद्रा के बारे में सब कुछ एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ने के पूर्व आपसे आग्रह कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें। तो मित्रों, आज जैसा कि हमने बताया कि आज हम बात करेंगे भद्रा के बारे में। पंचांग, जैसा नाम आपने सुना होगा पंचांग के बारे में। पंचांग के मुख्यतः 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। तो ये जो पांचवा भाग है करण, एक तिथि में 2 करण होते हैं और कुल करणों की संख्या 11 होती है, जिसमें से 4 स्थिर करण होते हैं जो अमावस्या के आसपास आपको दिखाई देते हैं। इसके बाद जो बाकी के 7 करण हैं वो रूटीन में बदल के आपके सामने आते रहते हैं। इसमें से जो 7वां करण है इसका नाम है वृश्चि, और इस वृश्चि करण के जो स्वामी होते हैं वो यम होते हैं। इसी वृश्चि को हम भद्रा के नाम से जानते हैं, यानी जो वृष्टिकरण है इसी को हम भद्रा कहते हैं। फिर से आपको रिपीट करना चाहूंगा कि प्रत्येक तिथि में 2 करण होते हैं। तो जो एक करण यानी चर करण है जो कि महीने में कई बार आपको दिखाई दे जाता है, ये वृष्टिकरण ही भद्रा के नाम से जाना जाता है और इसके स्वामी यम है, इसलिए इसको अशुभ माना गया। लेकिन सर्वथा ये अशुभ हो ऐसा भी नहीं है। इसकी शुभता अशुभता के ज्ञान के लिए जो विद्वानों ने बताया, एक तो मासानुसार है कि किस मास में भद्रा पड़ेगी तो उसका परिणाम क्या होगा। तो पहले हम मासानुसार समझ लेते हैं, और दूसरी जो विधि होती है वो चंद्रानुसार, यानी चंद्र किस राशि में है इसके अनुसार भी भद्रा का निर्धारण होता है। तो पहले आप मासानुसार समझ लें। ज्येष्ठ, वैशाख, मार्गशीर्ष और आषाढ़ महीने में भद्रा स्वर्गलोक में होती है, और स्वर्गलोक की भद्रा को शुभ माना गया है। किसी भी कार्य के लिए स्वर्गलोक में यदि भद्रा है तो इसे हम शुभ मानेंगे। और इसी प्रकार से फागुन मास, चैत्र मास, श्रावण मास और भाद्रपद में भद्रा को मृत्यु लोक में माना गया। मृत्यु लोक यानी जो आपका गृह लोक है ये। और भद्रा को अगर पृथ्वी लोक पर भद्रा यानी मृत्यु लोक में है तो इसे ही अशुभ माना गया और किसी भी शुभ कार्य में इसे त्याज्य माना गया। और इसी प्रकार से जो अगले महीनों की भद्रा है, जब भद्रा पाताल लोक में होती है, इस मास को भी समझ लें। पौष, माघ, कार्तिक और अश्विन मास में इसमें भद्रा पाताल लोक की होती है। पाताल लोक की भद्रा को भी शुभ माना गया। भद्रा त्याज्य कहाँ है? केवल पृथ्वी लोक की भद्रा को त्याज्य माना गया। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब हम चंद्रानुसार बात कर लेते हैं। मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक राशि में यदि भद्रा है तो इसे स्वर्गलोक की भद्रा माना गया, और इसमें शुभ कार्य किए जा सकते हैं। इसमें कार्य में जो कार्य किए जाते हैं उसमें वृद्धि ही होती है। कन्या, तुला, धनु और मकर, अगर इसमें भद्रा है तो इसे पाताल लोक की भद्रा माना गया। इस स्थिति में भी आप कार्य कर सकते हैं। लेकिन यदि चंद्रमा कुंभ राशि में हो, मीन राशि में हो, कर्क राशि में हो या सिंह राशि में हो, तो ऐसी स्थिति में भद्रा का वास मृत्यु लोक माना गया, यानी आपकी धरती मानी गई। और अगर भद्रा का वास यहाँ है तो ये शुभ कार्य सर्वथा त्याज्य है, यानी इनमें शुभ कार्य नहीं किए जा सकते। तो देखिए, हमने समझा शुभ कार्यों में भद्रा त्याज्य है, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी हैं जहां हम शुभ कार्य कर सकते हैं। इसको हमने मासानुसार और चंद्रानुसार दोनों तरीकों से समझा। यदि इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और हमारे बाकी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।